हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में बताऊंगी। अलकनंदा नदी की जो सहायक नदी हैं उनके बारे में, उनके संगम स्थल के बारे में, उनके उद्गम स्थल के बारे में बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को विद्यास एकेडमी। तो शुरू करते हैं। अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी जो निकलती है वो निकलती है चमोली ज़िले से। ठीक है, अलकनंदा नदी चमोली ज़िले से निकलती है और अलकनंदा नदी निकलती है सतोपन ताल से। कौन से ताल से निकलती है? सतोपन ताल से अलकनंदा नदी निकलती है। अगर अलकनंदा नदी की लंबाई पूछी जाए कितनी है तो वो है 195 किलोमीटर। क्या है? अलकनंदा नदी की लंबाई है। अलकनंदा नदी का जो प्राचीन नाम है वो है विष्णु गंगा। अब बात करते हैं अलकनंदा की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में। अलकनंदा की जो सहायक नदी है वो है लक्ष्मण गंगा या हेमगंगा, या इसी को क्या कहते हैं? पुष्पावती नदी। अलकनंदा नदी और लक्ष्मण गंगा का जो संगम होता है वो होता है गोविंद घाट पे। लक्ष्मण गंगा का जो उद्गम होता है वो होता है हेमकुंड के पास से लक्ष्मण गंगा का उद्गम होता है। इम्पोर्टेंट है, अगर पूछा जाता है कि अलकनंदा नदी और लक्ष्मण गंगा का संगम कहाँ पे होता है, वो होता है गोविंद घाट पे। अलकनंदा की जो अगली जो सहायक नदी है वो है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी का जो संगम होता है वो होता है केशव प्रयाग पे। जो सरस्वती नदी है वो, इसका जो उद्गम होता है वो होता है कामेत पर्वत के रतकोना से। ठीक है, और ये कहाँ से निकलती है? देवताल से निकलती है। अगर पूछा जाता है कि सरस्वती नदी किस ताल से निकलती है तो देवताल से निकलती है। देवताल कहाँ है? चमोली में। अलकनंदा नदी की जो अगली सहायक नदी है वो है पश्चिमी धौलीगंगा नदी। पश्चिमी धौलीगंगा और अलकनंदा नदी का जो संगम होता है वो होता है विष्णु प्रयाग पे, जो पंच प्रयागों में से प्रथम प्रयाग है। अगर पूछा जाता है कि प्रथम प्रयाग कौन सा है, वो है विष्णु प्रयाग। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि पश्चिमी धौलीगंगा का उद्गम कहाँ से होता है तो होता है धौलागिरी के कुनगुल श्रेणी से पश्चिमी धौलीगंगा का उद्गम होता है। अगर पूछा जाता है कि पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है तो वो है ऋषिगंगा, जिसका जो उद्गम होता है नीलकंठ पर्वत से। गणेश गंगा, कियोगाड़ और गिरथी पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक नदियाँ हैं। अगली जो सहायक नदियाँ हैं अलकनंदा नदी की वो है बालखिल्य नदी, विरही गंगा, पाताल गंगा। क्या है? अलकनंदा नदी की सहायक नदियाँ हैं। नंदाकिनी और अलकनंदा नदी का जो संगम होता है वो होता है नंद प्रयाग में। ठीक है, अगर पूछा जाता है नंदाकिनी किसकी सहायक नदी है तो अलकनंदा की है। अलकनंदा और नंदाकिनी का जो संगम होता है वो होता है नंद प्रयाग पे, और नंदाकिनी नदी निकलती है नंदा घुटी से। नंदा घुटी कहाँ पे है? त्रिशूल पर्वत के पास में है नंदा घुटी। वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? नंदाकिनी नदी निकलती है। अगली जो सहायक नदी है अलकनंदा की वो है पिंडर नदी। पिंडर नदी और अलकनंदा नदी का जो संगम होता है वो होता है कर्ण प्रयाग पे। ठीक है, कर्ण प्रयाग पे अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। अगर पूछा जाता है कि पिंडर नदी का जो उद्गम होता है कहाँ से होता है तो होता है पिंडारी ग्लेशियर से होता है पिंडर नदी का उद्गम। अगर पूछा जाता है, जो इम्पोर्टेंट भी है, कि पिंडर नदी का जो सहायक नदी है वो कौन सी है, वो है आटागार नदी पिंडर नदी की सहायक नदी है। अगली जो अलकनंदा की सहायक नदी है वो है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी और अलकनंदा का जो संगम होता है वो होता है रुद्रप्रयाग पे, और मंदाकिनी नदी निकलती है मंदरांचल श्रेणी से निकलती है मंदाकिनी नदी। अगर पूछा जाता है कि मंदाकिनी की जो सहायक नदी है वो कौन सी है तो है मधुगंगा नदी। क्या है? मंदाकिनी की सहायक नदी है। अलकनंदा की जो अगली सहायक नदियाँ हैं वो है वसुधारा, कंचनगंगा, श्रीगंगा, रुद्रगंगा, अमृत गंगा और सोनधारा भी। क्या है? अलकनंदा नदी की सहायक नदियाँ हैं। अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम होता है वो होता है देवप्रयाग पे। अलकनंदा की जो सहायक नदी है भागीरथी नदी है, इनका जो संगम होता है देवप्रयाग पे होता है। देवप्रयाग क्या है? पंच प्रयागों में से पांचवा प्रयाग कौन सा है?
देवप्रयाग है। अलकनंदा और भागीरथी मिलकर कौन सी नदी बनाती है? गंगा नदी बनाती है। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को विद्यास एकेडमी। थैंक यू सो मच।